प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास 9 मैथ्स 2। इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले थियरम देख लेते हैं। देखो, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो यहाँ पे जो सेंटर ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है किसके ऊपर, देखो कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, इक्वली पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल हो गया, ठीक है। उसका सेंटर कितना है, मान लो सेंटर इसका ए है, ठीक है, सेंटर ओ, ठीक है। और ये क्या हो गया, सर्कल का कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। और सेंटर से कॉर्ड के ऊपर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नेमिंग कर दो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। और जहाँ पर परपेंडिकुलर हो उसको सी रखो, ठीक है। तो क्या होगा, दो इक्वली पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी। दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया कॉर्ड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी बी सी नहीं, ए बी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी थियरम के बेस पे पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके पहले थोड़ा सर्कल का बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या होगा, सर्कल, ठीक है। सर्कल हो गया। और इसके जो आउटर जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे रिंग जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सरकमफरेंस, ठीक है। क्या हो गया, सरकमफरेंस। और इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर से और जो सरकमफ्रेंस को लाइन टच करे उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब सर्कल में हम लोग कहीं पे भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक सरकमफ्रेंस सेंटर, फिर सरकमफ्रेंस को जो लाइन टच करे उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। और जो लाइन रहेगा एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट रहेगा वो लाइन, तो उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। लाइन तो स्ट्रेट रहेगा, प्लस क्या करेगा, वो सर्कल को दो इक्वली पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो ए बी, देखो लाइन स्ट्रेट ही है, ठीक है, ए बी लाइन स्ट्रेट है, लेकिन ये क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि हाफ ये जो सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। अब प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि उसका डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, सबसे पहले कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। आप लोग डायग्राम पेंसिल से बनाइए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर बी। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है और यहाँ से इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर इसको मान लो यहाँ पे ओ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्ड से और सेंटर से कितना यहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है लेंथ। नाउ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका लेंथ है कॉर्ड का कितना है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। नाउ फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। सर्कल बहुत छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, ठीक है।
जो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे ओ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मुझे इसका डायमीटर फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एम है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग यहाँ पे अज्यूम किया ओ, ठीक है। सेंटर को जो हमने ओ लिखा है यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, ठीक है। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ। अब देखो यहाँ पे ए और बी, ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है। और सिर्फ अगर ए एम फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ए एम इज इक्वल टू, देखो इसको पहले मैंने बताया था कि अगर ऐसा इन दोनों का कॉर्ड का अगर हाफ करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगर ए एम फाइंड करना है हम क्या करेंगे, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी का मुझे आंसर मालूम है कितना होता है, ए बी का यहाँ पे वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ए बी का जब यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए एम का वैल्यू कितना आ गया, ए एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे इसका हाफ फाइंड किया, ठीक है, ए एम फाइंड किया, लेकिन क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करने के बाद डायमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि अभी मुझे क्या क्या फाइंड करना है कि ए ओ फाइंड करना है, ठीक है। ए मालूम है, ए भी मालूम हो गया, अभी ए मालूम करना है, ठीक है। तो जब ये रेडियस फाइंड हो जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ए ओ एम, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल देखो ओ एम ए, ठीक है, ओ एम ए। अब देखो क्या होगा, ये तो मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ ए तो मालूम है नहीं, ठीक है, ओ ए फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो ए एम हमने फाइंड किया कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होगा 6 स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है, ओ एम यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ एम देखो कितना पे है, ओ एम है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, इसका करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा ना, ओ ए द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। ओ ए कितना हो गया यहाँ पे 10, मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम में ओ ए फाइंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा कि डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2r क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायमीटर फाइंड करने के लिए सर्कल में। तो क्या होगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू इंटू आर। देखो अभी जो हमने ओ ए फाइंड किया वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पुटअप करेंगे आर के जगह, क्योंकि आर जो है ओ ए जो क्या है वो आर है, ठीक है, रेडियस है। तो वो कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है 26 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जो कॉर्ड का जो लेंथ है कितना है 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द
सेंटर, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे कॉर्ड है ए बी, ठीक है, वो कितना सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो डायमीटर क्या है यहाँ पे, डायमीटर जो है यहाँ पे ए से लेके यहाँ पर कुछ नाम दे दो, ठीक है, यहाँ पर एल दो, ठीक है। देखो यहाँ पे ए से लेके एल तक कितना दिया है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है, इसका फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, ठीक है। डायमीटर कितना दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस फाइंड करना है तो ये लिखेंगे 2r। तो यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 26/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू r, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 13, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस यहाँ पे हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, यहाँ पे लिखेंगे लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे रेडियस फाइंड हो गया, ठीक है, रेडियस फाइंड हो गया, कितना है रेडियस है इसका, है 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कॉर्ड और सेंटर का जो डिस्टेंस वो फाइंड करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे OMA, ठीक है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल OMA, ठीक है, OMA। अब देखो यहाँ पे ए एम का कितना डिस्टेंस है, सॉरी ए बी का कितना यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए एम का कितना होगा, तो ए एम का फाइंड कैसे करेंगे, लिखिए, इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ए एम क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू ए बी, ठीक है। तो ए एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है यहाँ पे देखो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 24, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12 आएगा। ए एम कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एम कितना यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो क्या होगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। देखो ए ओ कितना है, ए ओ क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम कितना है यहाँ पे, देखो ए एम यहाँ भी फाइंड किए थे, देखो यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस ओ एम क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है, इज इक्वल 12 कितना होगा 144 होगा प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ओ एम स्क्वायर, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 25, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ठीक है। जिसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 5 इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो ओ एम कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ एम क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो ओ एम कितना आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस of the cord the distance of the cord from the center
फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कल का रेडियस कितना है 34 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना दिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इसके पहले हम लोग वही सॉल्व किए थे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो कॉर्ड होगा, ठीक है, उसका लेंथ फाइंड करना है कि कितना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे तो एग्जाम्पल में क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर हो गया, मान लो सेंटर क्या यहाँ पे ओ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, उसका रेडियस कितना है यहाँ पे 34 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका कॉर्ड। ठीक है, और रेडियस कितना दिया है यहाँ पे 34 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके कितना है 34 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए एम फाइंड करने के बाद, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद क्या करेंगे, ए एम फाइंड करने के बाद इसका जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पूरा ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ। ठीक है, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ओ ए है, ओ ए कितना यहाँ पे है, ओ ए यहाँ पे गिवन है 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 34 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम को फाइंड करना है। ठीक है, प्लस ओ एम कितना है यहाँ पे, देखो ओ एम यहाँ पे 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 1156 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो कितना ए एम का फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर भेज के माइनस करेंगे, तो क्या होगा, देयरफॉर 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए एम द होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ प्लस था, जब इक्वल टू दूसरे साइड जाएगा क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्या करना है, अब इसको बाद माइनस करना है। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे कितना होगा, देयरफॉर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 256। ठीक है, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा, तो इसका होगा ए एम इज इक्वल टू यहाँ पे इसका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट निकालने पे, ए एम इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देखो ए एम कितना आ गया 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो मुझे मालूम, यहाँ पे मालूम है कि क्या होता है ए एम इज इक्वल टू किसके होगा, बी एम के। ठीक है, ए एम किसके इक्वल होता है, बी एम के। जब ए एम 16 सेंटीमीटर तो बी एम भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब ए एम कितना है 16 सेंटीमीटर है तो बी एम भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ए बी का पूरा फुल कॉर्ड का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए एम कितना था 16 सेंटीमीटर, बी एम कितना है 16 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 32 सेंटीमीटर।
कॉर्ड का डिस्टेंस कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, इसका रेडियस हो गया इतना, ठीक है। मतलब ए डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पे बी, यहाँ पर कुछ एम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिया है 41 यूनिट, ठीक है। और कॉर्ड का जो डिस्टेंस दिया है ए से लेके बी तक का वो है यहाँ पर 80 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर कितना है 80 यूनिट, ठीक है। देखो यहाँ पर ए ओ का डिस्टेंस 41 यूनिट दिया है, ठीक है। और ए बी का दिया है कितना 80, ठीक, 80 यूनिट, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ओ एम का फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, ठीक है। ए एम का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस थियरम से ओ एम का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल भी ओ, सेंटर ऑफ सर्कल कल भी ओ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ए एम है, ठीक है, ए एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए एम क्या होगा, ए एम होगा हाफ किसका होगा, ए बी का, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हाफ इंटू ए बी, देखो कितना था यहाँ पे, ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे है 80 यूनिट, ठीक है, 80 यूनिट। तो ए बी यहाँ पे लिखेंगे 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होकर यहाँ हो जाएगा 40। तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखो ए एम का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, ओ एम का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम ए, देखो यहाँ पे ओ एम ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओ एम ए इज राइट एंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा, अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे देखो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए ओ कितना है यहाँ पे 41 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ए ओ की वैल्यू कितना है यहाँ पे 41। तो यहाँ पे लिख देंगे 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू तो फाइंड किया कितना है यहाँ पे 40 आया था, ठीक है, प्लस ओ एम का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ठीक है, प्लस ओ एम का क्या करना है, फाइंड करना है। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब उधर इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ओ एम का वैल्यू कितना हो गया 9। फिर यहाँ पे लिखेंगे
the distance of the chord, the distance of the chord from the center of circle is 9 unit. Question number 5. In figure 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दो सर्कल दिया है. ठीक है, जिसका सेंटर कितना है, ओ दिया है. ठीक है, कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट पी एंड क्यू. ठीक है, देखो यहाँ पे जो कॉर्ड है जो ए बी है, ठीक है, वो बिगर सर्कल का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, स्मॉल सर्कल. देखो पी और क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो सो दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू. तो ए पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया. ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, देखो प्रूफ करना है कि ए पी किसके इक्वल है, बी क्यू के. ठीक है, तो मतलब प्रूफ क्या करना है कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे. देखो अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देना पड़ेगा. यहाँ पे लिख दो पॉइंट एम. ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ओ एम, लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सर्कल मिला. ठीक है, एक छोटा वाला है. ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. एक छोटा वाला हो गया और एक बड़ा वाला. ठीक है, इसका जो कॉर्ड क्या है, पी क्यू है. ठीक है, इसका सेंटर भी ओ है जो कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम. ठीक है, और इसका जो कॉर्ड है यहाँ पर ए है और यहाँ पे क्या है, बी है. ठीक है, जो कि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है पॉइंट एम पर. ठीक है, ए इसके अंदर है. ठीक है, देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पी एम, वो किसके इक्वल होगा, एम क्यू के इक्वल होगा. ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, जो ए एम का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, एम बी का भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखें. देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्मॉलर सर्कल, ठीक है, देखो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी क्यू पे है, तो क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम क्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे कि in a smaller circle OM is perpendicular on PQ. ठीक है, तो क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे पी एम इज इक्वल टू एम क्यू. ठीक है, इसको दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे, perpendicular drawn from the center bisect the chord. Perpendicular drawn from the circle from the center, bisect the chord. ठीक है, और देखो यहाँ पे बिगर सर्कल में देखो क्या है कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, कॉर्ड ए बी के ऊपर है. ठीक है, जो मेरा डिस्टेंस ए एम होगा वही क्या होगा, मेरा एम बी भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ए बिगर सर्कल, यहाँ पे लिखेंगे इन ए बिगर सर्कल ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए एम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा बी एम की. ठीक है, ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी एम. यहाँ पे भी वही रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद देखो डायग्राम में देखो क्या है, ए एम इज इक्वल टू क्या है एम बी ए। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मर्ज करके जो डायग्राम दिया है, देखो क्या है ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो इसको मैं ए एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं ए पी प्लस पी एम लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एम बी की जगह लिख सकता हूँ एम क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ए एम की जगह लिखेंगे ए पी प्लस पी एम। ठीक है, इज इक्वल टू बी एम की जगह क्या लिखेंगे हम लोग कि एम क्यू प्लस क्यू बी या फिर बी क्यू। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था कि पी एम इज इक्वल टू क्या होता है एम क्यू होता है। ठीक है, तो मैं एम क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी एम लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या दोनों इक्वल है। तो अब देखो जो यहाँ पर एम क्यू, इसके जगह क्या लिखेंगे, पी एम लिखेंगे, क्योंकि जो पी एम होता है किसके इक्वल होता है, एम क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए पी प्लस पी एम इज इक्वल टू एम क्यू की जगह आप लिखेंगे क्या कि पी एम। ठीक है, प्लस बी क्यू लिखो या फिर क्यू बी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी देखो जब मैं पी एम को इधर लाऊँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ए पी प्लस पी एम। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस पी एम। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो बी क्यू। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हम लोगों ने एम क्यू की जगह क्या लिखा है, पी एम लिखा है। ठीक है, कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स। मतलब कोई डायमीटर है, क्या कर रहा है वो दो कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और जो दोनों कॉर्ड्स से क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो गया डायमीटर। ठीक है, जो कि दोनों कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि ये जो पहला वाला कार्ड है और दूसरा वाला जो कॉर्ड है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे सबसे पहले कि पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पॉइंट ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। और डायमीटर ए बी बाइसेक्ट कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डायमीटर ए बी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कॉर्ड पी क्यू कर रहा है, और कॉर्ड आर एस को करेगा। ठीक है, आर एस एट पॉइंट एम एंड एन। ठीक है, पॉइंट एम और एन पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पी एम होगा किसके इक्वल होगा, एम क्यू होगा, और जो आर एन होगा वो किसके इक्वल होगा, एन एस होगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक कन्वर्स का थियरम है, उसका यूज होगा। ठीक है, ये जो थियरम का स्टेटमेंट है ये यूज होगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड्स। ठीक है, देखो डायग्राम में यहाँ पे ये जो मैंने ये लाइन जो सेगमेंट ज्वाइन किया है एन यहाँ पे कॉर्ड के ऊपर, और यहाँ से देखो इस कॉर्ड के ऊपर किया है। ठीक है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो थ्योरम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको 90 डिग्री और इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये क्या हो गया, एक दो पैरेलल लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, थियरम क्या हो जाएगा कि जो आर एस है, कॉर्ड आर एस है, और कॉर्ड पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पी एम किसके इक्वल है, एम क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। उसके बाद वो क्या है, जो एम है वो क्या है, जो एम है क्या है, मिड पॉइंट है किसका, कॉर्ड पी क्यू का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एम इज द मिड पॉइंट
ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। और जो मेरा ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। इसके पहले जो हम लोगों ने थियरम देखा था उसका स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द center of circle and the midpoint of its chord is perpendicular, ठीक है। कि जब हम लोग यहाँ पे इसको जब इस सेगमेंट को से ज्वाइन करते हैं क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ ओ एम पी कितना होगा, यहाँ पे देखो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ओ एम पी कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो क्या है यहाँ पे कि आर एन किसके इक्वल है, एन एस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एन इज इक्वल टू एन एस, ठीक है। आर एन इज इक्वल टू एन एस। और देखो यहाँ पे ये जो एन है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड आर एस। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एन इज द मिड पॉइंट, एन इज द मिड पॉइंट of the chord RS, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो ये जो ओ एन है क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, कॉर्ड RS के ऊपर है। तो यहाँ लिखेंगे कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS, ठीक है। जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर रीजन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखो इसके पहले में क्या लिखे थे, जब इसके परपेंडिकुलर था क्या लिखे थे, ओ एम पी इज इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ओ एन आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ओ एम पी क्या था 90 डिग्री, तो इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे ओ एन आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ ओ एम पी प्लस एंगल ऑफ ओ एन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर कितना हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ ओ एम पी प्लस एंगल ऑफ ओ एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे जो आर एस था, ठीक है, जो आर एस था कॉर्ड वो किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पैरेललोग्राम में बहुत सारे किए थे, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो कॉर्ड यहाँ पे आर एस है और यहाँ पे कॉर्ड जो पी क्यू है, ठीक है, और जो यहाँ पे ए बी जो है इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर जो इंटीरियर एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। जब ये 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो क्या होगा, जो मेरा आर एस होगा और पी क्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब आर एस किसके पैरेलल होगा, पी क्यू होगा, तभी यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।